नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। दक्षिण भारत के एक गुप्त तट पर स्थित है शंख तीर्थ, जहां आज भी समुद्र की लहरें राम के युग की स्मृति से टकराती हैं। किंवदंती है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने एक शंख समुद्र को समर्पित किया था। वो शंख सीता की पुकार को सागर में प्रवाहित करने के लिए प्रयोग किया गया था, लेकिन समय बीत गया, शंख समुद्र की गहराइयों में खो गया और तीर्थ लुप्त हो गया। 2025 का वर्ष। तमिलनाडु के तटवर्ती गांव मुथुनगरम में एक 14 वर्षीय बालक आरण्यन को समुद्र की लहरों में अजीब सी शंख ध्वनि सुनाई देती है। हर रात ठीक रामनवमी के समय वो अपने दादा से पूछता है, दादा, ये लहरों से शंख की आवाज क्यों आती है? दादा मौन हो जाते हैं और रात को चुपचाप एक पुराना ताम्रपत्र निकालते हैं जिस पर अंकित है, जिस बालक के कानों में देवशंख की ध्वनि गूंजे वही होगा शंख तीर्थ का जागरता। आरण्यन अपने दादा के साथ पुराने मंदिरों की दीवारों पर खुदे शंख चिन्हों और भूमिगत गुफाओं को खोजने निकलता है। उन्हें एक प्राचीन सप्तमुखी गुफा मिलती है जहां दीवार पर लिखा होता है, शंख तीर्थ तब जागेगा जब जल में मौन उतर आएगा और एक बालक देवध्वनि को पहचान लेगा। उस रात आरण्यन अकेला समुद्र में प्रवेश करता है और जैसे ही वह 5 कदम भीतर जाता है, पूरा समुद्र शांत हो जाता है। समुद्र की लहरें पीछे हटती हैं। रेत में से उगता है एक स्वर्णिम शंख, जिसके भीतर से राम, लक्ष्मण और सीता की स्वर गूंज सुनाई देती है। आरण्यन जैसे ही शंख को उठाता है, उसकी आंखों के सामने त्रेतायुग के दृश्य प्रकट होने लगते हैं। राम का समुद्र को प्रणाम, सीता की पुकार, हनुमान का आगमन और राम की समुद्र से प्रार्थना। शंख से एक वाणी निकलती है, तुम वह हो जो मौन में सुन पाता है। अब ये शंख तुम्हारे साथ रहेगा और जब जब धरती पर धर्म खो जाएगा, तब ये शंख तुम्हारी वाणी में राम का नाम फिर से जगाएगा। शंख तीर्थ अब जाग चुका था। समुद्र हर रामनवमी को शांत हो जाता और आरण्यन उस शंख से केवल एक ही ध्वनि करता, जय श्री राम, और वो ध्वनि देश के हर कोने तक स्वतः पहुंचती जाती। रामनवमी बीत चुकी थी, लेकिन शंख की ध्वनि अब हर तीसरी रात को नदी, पहाड़ और आकाश तक फैलने लगी थी। गांव के बुजुर्ग घबरा उठे। आरण्यन को बुलाकर एक पुरानी कथा सुनाई गई। समुद्र के नीचे एक गुफा है, शंख गुहा। वहाँ 7 स्वर छुपे हैं जिन्हें सप्तध्वनि कहा जाता है। जिसने उन्हें जगा लिया वह देवों की वाणी में बोल सकेगा, लेकिन गलती से एक भी स्वर गलत बोला गया तो वह मनुष्य समय में फंस जाएगा, न जीवित रहेगा न मृत। आरण्यन ने निर्णय लिया, वह शंख गुहा की यात्रा करेगा। एक मौन रात्रि में आरण्यन शंख को हाथ में लेकर समुद्र में उतरता है। जैसे ही वह ओम बोलता है, समुद्र के तल में एक नीले प्रकाश का द्वार खुलता है। गुफा के भीतर कोई दीवार नहीं थी, बल्कि ध्वनि ही गुफा का आकार थी। हर स्वर से एक नया मार्ग खुलता और एक गलत स्वर से गूंजती चेतावनी। मानव, सत्य की ध्वनि का भार केवल शुद्ध आत्मा ही उठा सकती है। आरण्यन पहला स्वर बोलता है, राम। गुफा का पहला द्वार खुलता है। दूसरा स्वर, सीता। एक मंद प्रकाश प्रकट होता है और एक दिव्य महिला आकृति उसकी रक्षा करती है। तीसरा स्वर, हनुमान। गुफा की दीवारें वायुपथ बन जाती हैं और धीरे धीरे वह 6वें स्वर तक पहुंचता है। 7वां स्वर बोलते ही एक गलती हो जाती है। उसका स्वर थरथराता है और वह एक ऐसे स्थान में पहुंच जाता है जहां कोई समय नहीं है, केवल ध्वनि की परछाइयां हैं। यहाँ वह एक आकृति से मिलता है, एक वृद्ध साधु जो हवा में तैरता है। वो कहता है, तुम अब शब्दों के मध्य हो। यहाँ से निकलना केवल एक शर्त पर संभव है, यदि तुम देवशंख की अंतिम ध्वनि सुन सको। आरण्यन मौन में बैठता है।
और तब शंख से एक स्वर निकलता है जो शब्द नहीं था, बल्कि प्रेम का कंपन था। वह पहचान जाता है, ये स्वर करुणा है। गुफा अब देवस्वर से भर जाती है और सप्त ध्वनियों की परछाइयां उसके भीतर समा जाती हैं। आरण्यन को वरदान मिलता है, अब जब जब धर्म डगमगाएगा, तुम कहीं भी मौन से राम की ध्वनि पहुंचा सकोगे। वह अब केवल एक बालक नहीं था, वह बन चुका था देवशंखधारी। समय बीत चुका था, आरण्यन अब उस दिव्य स्थान से लौट आया था, लेकिन अब वो वही बालक नहीं रहा था। उसके नेत्रों में मौन की अग्नि थी और उसकी हथेली में देवशंख का चिन्ह उभर आया था, एक ऐसा चिन्ह जो केवल एक बार युग में प्रकट होता है। गांव लौटते ही एक चमत्कार हुआ। रामेश्वरम के द्वार पर स्थित प्राचीन निर्जन मंदिर का शंख स्वतः बज उठा। वह शंख जो 500 वर्षों से मौन था, अब आरण्यन के स्पर्श मात्र से सप्त स्वर में गूंज उठा। गांव वालों ने आरण्यन को प्रणाम किया और एक बूढ़े महात्मा ने कहा, ये समय है कि तुम उत्तर की यात्रा करो। केदार की चट्टानों पर एक प्राचीन प्रतीक्षा चल रही है। आरण्यन हिमालय की ओर निकला, जहां उसे मिला एक तपस्वी जो 300 वर्षों से मौन था। उसका नाम था ऋषि ध्वनिरत्न। उन्होंने कहा, देवशंखधारी को अब वह तीसरा स्वर खोजना होगा जो अभी तक सिर्फ देवताओं ने ही सुना है। ये स्वर न किसी मंत्र में है, न किसी शास्त्र में, ये छुपा है सतयुग के एक बचे हुए अंश में, जिसे कालशिला कहा जाता है। कालशिला एक ऐसी शिला थी जो हर 1000वें वर्ष सिर्फ एक संध्या को सूर्य और चंद्र की संयुक्त किरण से जागती थी। आरण्यन वहां पहुंचा। संध्या हो चुकी थी, लेकिन वह स्वर अब तक मौन था। वह आंखें मूंद कर बैठा, मौन में प्रवेश किया और तब अचानक शिला से एक ध्वनि गूंजी, नादेती शिव। शिव का मौन ही तीसरा स्वर था। यही वह देवस्वर था जो देवताओं को मौन में मार्ग देता है। अब आरण्यन केवल शंखधारी नहीं था, अब वो बन चुका था नादृषि, जिसकी वाणी में न मंत्र था न भाषा, बल्कि देवों का मौन था। उसने लौटकर शंख तीर्थ में एक नया देवालय स्थापित किया, जहां लोग केवल बैठते थे और मौन में देवता को अनुभव करते थे। जब शब्द खो जाएं और केवल मौन बचे, वहीं से भगवान की असली ध्वनि प्रारंभ होती है। नादृषि जो पहले आरण्यन था, अब वह बोलता नहीं था, वह गूंजता था। उसके मौन में ही प्राचीन देवस्वर ध्वनित होते थे। लोग अब शंख तीर्थ में मौन व्रत लेकर आते और बिना कुछ कहे ईश्वर का अनुभव करते। लेकिन एक दिन एक अजनबी आया। उसके पास था एक टूटा हुआ शंख, जो किसी पुराने युद्ध की निशानी था। उस अजनबी ने कहा, ये शंख रावण के अंतिम यज्ञ का था, वो यज्ञ जिसमें रावण ने एक देवस्वर को बंदी बनाया था और उसे छिपाया था पातालगंगा की तलहटी में, एक ऐसे द्वार के पीछे जिसे शून्यनाद द्वार कहते हैं। नादृषि मौन रहा, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत ज्योति जल उठी। उसने एक ही संकेत दिया, समय आ गया है कि शून्य में उतरें। तीर्थयात्रा अब पाताल के पथ पर चल पड़ी। नादृषि और कुछ मुनि गंगा की गहराइयों के नीचे एक गुफा में पहुँचे, जहाँ चारों ओर अंधकार था, परंतु बीच में एक दीप्तिमान द्वार था, जिसके चारों ओर ये लिखा था, मौन से जो डरे वह शून्य को न खोले। नादृषि ने टूटा हुआ शंख उस द्वार पर रखा और तभी पूरी गुफा में तीव्र नाद हुआ, इतना तीव्र कि जल कंपित हो उठा और द्वार खुल गया। द्वार के भीतर कोई आवाज नहीं थी, कोई विचार नहीं था, केवल एक अनंत मौन था जिसे महसूस किया जा सकता था। वहीं एक काले शंख पर लिखा था, नादमात्रम शिवः, नाद ही शिव है। नादृषि ने ध्यानस्थ होकर उस शंख को स्पर्श किया और उसी क्षण वह स्वयं एक नाद में विलीन हो गया। शंख तीर्थ में लोग अचानक एक दिव्य नाद सुनने लगे, जो कहीं नहीं था, फिर भी सब में था। नादृषि अब देह में नहीं था, वह बन गया था एक चिरंतन ध्वनि, जो भक्तों के भीतर मौन में बोलती थी। जब कोई पूर्ण मौन में प्रवेश करता है, तो वह केवल ईश्वर से नहीं, ईश्वर बन जाता है। नादृषि अब देह में नहीं थे, वो एक नाद बन चुके थे। मौन में वह ध्वनि बनकर
हर शरणागत साधक के भीतर गूंजते थे। लेकिन उस दिन शंख तीर्थ में एक कांपता हुआ बालक आया, जिसके कानों से रक्त बह रहा था, और वह चीखते हुए बोला, मैंने शून्यनाद को नहीं, पातालनाद को सुन लिया है। ऋषिगण चकित रह गए। वेदों में कहीं कहीं वर्णन था एक ऐसी ध्वनि का जो शिव का विलोम थी, जिसे रावण ने अपने मृत्यु के पूर्व क्षणों में पाताल की गहराइयों में बांध दिया था। इस नाद में क्रोध था, मोह था, और वह अनंत पुनर्जन्मों का बंधन लाता था। इसे पातालनाद कहा गया। बालक के रक्त के स्पर्श से शंख तीर्थ की तलहटी में एक पुरानी काला नीला द्वार उभर आया, जो हजारों वर्षों से जल के नीचे छिपा था। इस पर राक्षसी लिपि में लिखा था, जो शून्य को छलता है वही पाताल को खोलता है। ऋषिगण हतप्रभ थे। वे एक दूसरे से कहने लगे, हमारे पास अब मार्ग नहीं है, नादृषि ही मार्ग है। और तभी मौन में एक स्वर उभरा, जहाँ पातालनाद बंधा है वहीं नादृषि बंधन तोड़ेंगे। चलो, भीतर उतरना होगा। जब वे गुफा में उतरे तो वहाँ समय थम गया था। हर कदम के साथ उनका शरीर भारी होता गया, जैसे उनके पाप, मोह और भय उन पर सवार हो रहे हों। गुफा की दीवारों पर चित्र थे, रावण का तांडव, उसकी चिताओं की आग और एक गूंजती हुई काली लहर, जिसे नादशूल कहते थे। गुफा के सबसे अंत में एक विशाल शंख था, जिसमें एक आत्मा बंधी थी। रावण की आत्मा नहीं, बल्कि उसका विलाप। नादृषि की मौन ध्वनि जैसे ही वहां पहुंची, शंख फट पड़ा और चारों ओर पातालनाद गूंज गया। ऋषिगण भूमि पर गिर पड़े, उनकी चेतना डगमगाने लगी। और तभी गुफा में एक दिव्य झनकार हुई। ना कोई मंत्र, ना कोई वाक्य, केवल एक मौन नाद, जिसमें कोई भाषा नहीं थी, फिर भी सब कुछ कह रहा था। ये नादृषि का पूर्ण रूप था। अब वो केवल ध्वनि नहीं, एक मौन अस्त्र बन चुके थे। उन्होंने पातालनाद को आत्मसात नहीं किया, उन्होंने उसे तटस्थ किया। जिस नाद से सृष्टि बनी थी, उसी मौन में ही उसका संतुलन है। गहन पाताल की वो अंतिम गुफा, जहाँ पातालनाद का रावणीय विलाप अब ध्वनि और विकृति से मुक्त हो चुका था। नादृषि, जो अब शरीर नहीं, एक मौन तरंग थे, उन्होंने नाद और अवनाद दोनों का संगम कर दिया। एक मानव ध्वनि जो इच्छा, पीड़ा और खोज से बनी थी। 2 दैविक ध्वनि जो मंत्रों, वेदों और भक्ति से जागी थी। 3 पातालनाद जो रावण के अहंकार से जन्मा था। इन तीनों को नादृषि ने मौन में एकत्र किया और शून्यनाद में विसर्जित कर दिया। पाताल गुफा बंद हो गई। वो बालक, जिसकी चेतना विकृत हो चुकी थी, अब ऋषियुग की परंपरा का प्रथम वारिस बन चुका था। शंख तीर्थ, जहाँ कभी रक्त बहा था, अब वहाँ केवल शांत जल बहता है, जिसमें कोई ध्वनि नहीं, सिर्फ मौन गूंजता है। जिसने नाद को जाना, उसने अपने भीतर के रावण को शांत किया, और जिसने मौन को छुआ, वह स्वयं शिव हो गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।